गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सादरम नमो नमः। मंगलाचरण होते होते 15-20 मित्र लोग जुट चुके। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। हमारे बहुत पुराने मित्र भी एक दिखाई दे रहे हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के तत्वावधान में संचालित ज्ञान चर्चा सत्र, ज्ञान चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत उपनिषद स्वाध्याय शाला का प्रवचन चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है। आज छठा दिवस है और बहुत मनोरम पद्धति से इस केन की समाप्ति हुई। कठोपनिषद का भी प्रथम पाठ हो गया, आज द्वितीय पाठ होना है और वक्ता श्रोता से दुर्लभ सभी को परमानंद की अनुभूति हो रही है। एक मित्र ने अभी 1 घंटा पहले ओहायो अमेरिका से फोन किया। बहुत घनिष्ठ, बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत प्रसन्न थे। ड्यूटी करते हैं, उसी में मोबाइल ऑन करके सुनते हैं। तो हमने पूछा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। कहे कि और कुछ तो बताने का अवसर नहीं है, लेकिन श्रवण करने के बाद 2 रोटी अधिक ले रहे हैं। प्रसाद में जो है 2 रोटी बढ़ा दिए हैं, बढ़ जाता है। अब उसी में सब भाव समझ लीजिए, ऐसा कहा। तो यही एक फीडबैक जो है ये कृतकृत्यता के लिए पर्याप्त है। इसीलिए हम इसके आयोजक सम्माननीय कुलपति जी सहित समस्त विद्वत वृंद एवं देश विदेश के हमारे शुभ और स्नेही श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आगे का प्रसंग प्रारंभ करना चाहते हैं। प्रसंग बहुत गंभीर पॉइंट पर पहुंचा है। प्रश्न किया है नचिकेता ने, बालक ने, एक कोमलमती बालक ने बहुत गंभीर प्रश्न किया है यमराज से, ज्ञानाधिपति से। 1-2 वरदान प्राप्त करने के बाद तीसरे वर के रूप में कहा है, आत्मतत्व रूपी वरदान उन्होंने मांगा है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायमस्तीति चैके एतद विद्या मनुशिष्टस्तया हम वराणामेश वरस्तृतीयः। ये जो आत्मविद्या है, शरीर छोड़ के जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ लोग कहता है नहीं रहता है। ये क्या रहस्य है? अनादिकाल से विचार चल रहा है। ये आपके द्वारा जो है आपका शिष्य बन करके मैं जो है जानना चाहता हूँ। यही मेरा तीसरा वरदान है। ये हम सभी के लिए परमोपयोगी विषय भी है। हमेशा ये प्रश्न बना ही रहता है। सरस्वती जातीय दर्शन में भी मृत्यु को लेके बहुत लंबा विवेचन चला है कि मृत्यु है कि नहीं है। सनत सुजात यदिदम शृणोमि न मृत्युरस्तीति तबोपदेशम
देवासुरा ह्याचरन् ब्रह्मचर्यम अमृत्य वे तत्कतरन् सत्यम। ऐसा पूछता है प्रश्न करने वाला शिष्य कि आप कहते हैं मृत्यु नहीं है, लेकिन देवताओं असुरों ने जो है ब्रह्मचर्य का आचरण किया मृत्यु को जीतने के लिए, ऐसा भी सुनाई देता है। तो वहाँ बड़ा अच्छा प्रसंग जो है सनत्सु जातीय दर्शन में है। अब यहाँ ये प्रश्न पूछा तो यमराज जी को लगा कि ये तो देखने में बड़ा छोटा बालक लग रहा है, बहुत गंभीर प्रश्न कर दिया और ये अपात्र को देने का उत्तर नहीं है, ये तो सबको इसका रहस्य नहीं बताया जा सकता है, रहस्य विद्या है। ये तो प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय नुगताय सर्वदा प्रदेय मेतत् सततम मुमुक्षवे। इन सारे गुणगणों से विभूषित शिष्य को ही यह विद्या दी जाती है, आत्मविद्या। अब ये पूछ दिया इन्होंने जो है, अब क्या किया जाए। तो एक बार यमराज जी विचार करते हैं, इसको थोड़ा सा परीक्षण इसका लेना चाहिए। तब यम कहते हैं, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मामो परोचित रतिमा सृजैनम। है लेकिन आज तक नहीं जान पाए हैं, ये सुविज्ञेय नहीं है, नहीं सुविज्ञेयम अणुरेश धर्म है, ये अति सूक्ष्मतम धर्म है, अति सूक्ष्म है, ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा बोध्य नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए हे नचिकेता तुम बालक हो, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता तुम दूसरा वरदान मांग लो। जो है मेरा प्रस्ताव तो यही है, मामा उपरोचित अतिमा सृजनम, अतिसृज माँ अतिसृज, ये वरदान मुझे ही छोड़ दो और मुझे बाध्य मत करो इस वरदान के लिए, ये तुम्हारे योग्य वरदान नहीं है, ये वरदान मेरे लिए छोड़ दो, मुझे ही छोड़ दो। अब तुम दूसरा वरदान मांग लो, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, ये समझ में आएगा नहीं। ऐसा यमराज जी ने उसका परीक्षण किया। तब नचिकेता देखने में न छोटा लग रहा है, मेधा में बुद्धि में जो है वो छोटा होता तो इतनी बात करता, पूछता ऐसा प्रश्न। तो नचिकेता कहते हैं कि देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो वरस नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। बात तो सही है गुरुदेव, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, हमने तो हमारी जिज्ञासा और गंभीरता और बढ़ा दी, कहा इसका महात्म्य बता दिया आपने, तो हम तो नहीं जानते थे कि इतना गंभीर प्रश्न है, हम तो नॉर्मली पूछे थे। आप तो कहते हैं देवताओं ने भी विचिकित्सा की थी, और आप खुदे कह रहे हैं कि जो है सुविज्ञेय नहीं है, बहुत गंभीर है। ये तो आपने खुद ही इसका महत्व बता के हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उसको आपने खुद बढ़ा दिया। समझदार को तो इशारा काफी है। वक्ता चास्य त्वादृक अन्यो न लभ्यो, फिर इसका वक्ता भी, इसको बताने वाला, आत्म तत्व की विवृत्ति करने वाला, इसका व्याख्यान करने वाला आपको छोड़ के कोई मिल भी नहीं पाएगा, जहां तहां जो है दुर्लभ है। और आप कहते हैं अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, दूसरा मांगिए, मामो परेचित रतिमा सृजनम बोल रहे हैं, दूसरा वरदान मांगो बोलते हैं, तो इसके बराबर कोई वरदान हो तब न मांगे। नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित, कोई भी वरदान जो है इसके बराबर है ही नहीं। 19-20 होता तो भी देखा जाता, कालिदास के बाद दूसरा 19 कभी नहीं मिला, इसीलिए ना अनामिका सार्थवती बभुआ कहा गया, प्रसिद्धि है ना, सब लोग जानते ही हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवि अभावात अनामिका सार्थवती बभुआ, यहाँ रखने का कोई कवि नहीं मिला। तो कोई
सेकेंड वरदान इसके लेवल का हो तब न हम मांगे आपसे। इसके लेवल में कोई है ही नहीं तो कौन तो दूसरा वरदान मांगा जाए। दिया झटका। बहुत रहस्य है, सोचा जाए जो है सो ये माने रहस्य विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है परीक्षण करके दिया जाना चाहिए। ये उपदेश है यहाँ संसार में हम लोग के लिए भी है, भौतिक विद्या में भी है और आध्यात्मिक विद्या में भी है। एटम बम की चाबी और उसका बटन किसको देना है इसका भी उसी तरह से परीक्षण करके देना पड़ेगा। कि ज्ञान है तो उसको एटम बम का जो है सो बटन दे दो और एरोप्लेन चलाने दे दीजिए बिना परीक्षण किए जो है सो चौपट कर देगा कि नहीं। उसी प्रकार आध्यात्म विद्या का उपदेश दीजिए बिना परीक्षण किए, सब बेकार जाएगा। इसलिए परीक्षण जरूरी है। कितना कठिन परीक्षण होता है तब उसको जो है सो एटम बम का जो है सो उसकी चाबी दी जाती है। विचार किया जाए। राजगुरु बनाने के लिए हमारे एक राजगुरु सौभाग्य से मैंने टेक्निकल शिष्य थे, अभी अमेरिका में है, वो भी सुन रहे हैं बीच बीच में। वो गुरु हैं लेकिन पीएचडी किया है तो एक प्रकार से टेक्निकल शिष्य हो गए। तो वो कहते थे कि राजगुरु बनने के लिए 7 पुस्त का परीक्षण होता था। 1 पुस्त 2 पुस्त नहीं, पूरा 7 पुस्त का हिस्ट्री देख करके तब राजगुरु पद में अभिषिक्त होता है कोई व्यक्ति। इतना परीक्षण होता है। तब यमराज जी कहते हैं, थोड़ा सा और लुभाते हैं, रास्ता देते हैं क्या मांगना है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमेर महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। जो हम लोग संसार के लोग जिस चीज के लिए चक्कर में पड़ते हैं ना वही चीज बताया गया है। ये सब हम लोग के लिए उपदेश है। वो तो उपदेश खत्म हो गया, मौखिक खत्म। जो यहाँ उतार के यहाँ लाने का मतलब है ये दिस इज फॉर अस, ये हम लोग के लिए है। का शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र पौत्रों की कामना करो, वरदान मांगो। 100 वर्ष उम्र वाले जो है लंबे लंबे आयु वाले पुत्र पौत्र। बहुन पशुन, पशुओं की कामना करो। हस्ति हिरण्य मस्वान सुवर्ण, घोड़े हाथी जो भी वैभव है सब मांग लो। हस्ति हिरण्य मस्वान भूमेर महत आयतनम वृणीष्व, भूमि चाहे जितना चाहे उतना मांग लो। जितना तुमको भूमि का आयतन माने विस्तार चाहिए उतना कह दो कि फलाना द्वीप हमें दे दीजिए, इतनी भूमि दे दीजिए, वो भी कहो, पूरा अलर्ट कर देंगे यहीं से जो है। स्वयं च जीव शरदो यावतीच्छसि, और स्वयं तुम्हारे लिए 100 वर्ष का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तुम जितना चाहोगे उतना जियोगे जो है सो। तुम इच्छा मृत्यु मांग लो अपने लिए, तुम जितना चाहो उतना जियो। भूमि मांग लो, पुत्र पौत्र सारे के सारे संसार के सुख सुविधाएं मांग लो। ऐसा वरदान मांगना चाहिए ना। वरदान ये है, गाइडलाइन नचिकेता को दिया कि देखो ऐसा मांगा जाता है, ये मांगना है। फिर यमराज कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्यसे परम, थोड़ी सी साइकोलॉजी भी है। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे, यदि मानते हो, क्योंकि वो तो नहीं मानता हूं बोल चुका है पहले ही, लेकिन ये जो नया मैटर उन्होंने दिया, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च, धन मांगो, पूरा खजाना मांग लो जो है सो। चिरजीविकाम च, ऐसी जीविका माने जो जीविका का साधन, नौकरी, सर्विस। बिना सर्विस का काम कहाँ चलेगा। सब लोग, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत में तो बहुत से लोग बिना सर्विस के भी अधिकतर रहते हैं। अमेरिका आदि में तो या तो अशक्त है तो ठीक है,
नहीं तो बिना सर्विस का आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर ये जो भरण पोषण इत्यादि घर गृहस्थी चलवे नहीं करेगी, सर्विस नहीं करेंगे तो जो है। तो चिर जीविकाम च, तो जीविका भी डाउटफुल रहती है, कब चली जाएगी कब रहेगी कोई। तो उनका चिर जीविका मांगो, ऐसी जीविका मांगो जो अनंत काल तक चलती रहेगी, जीविका का जीवन का साधन चलता रहेगा। वित्त मांगो, धन मांगो। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, हल्की फुल्की भूमि नहीं, महाभूमि में, बहुत बड़े भूमि में जो है, बृहद क्षेत्र में जो है तुम एधि मैंने तुम वृद्धि को प्राप्त करो। कामानाम त्वा काम भाजम करो में, कामनाओं का काम भाजम मैंने सारी कामनाएं तुम्हारे आगे पीछे लौटेंगी, लोटपोट करेंगी, जो है कोई कामना करते ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी, जो है कोई भी असंभव तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। इस प्रकार का बना दूंगा, जो है पूरे संसार का सुख सौविध्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। इतना गजब मिल रहा है। और वो जो रूखा सूखा जो है सो आत्मज्ञान क्या करना है। अब हम लोग होते तो पता नहीं कौन सा मांगते, थोड़ा सोचते रहना चाहिए भी बीच बीच में। और फिर यमराज जी आगे कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, जो कामनाएं इच्छाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ प्रतीत होते हैं, जो मनुष्य लोक में जो है दुखेन लभ्यन्ते इति दुर्लभा, सर्वान कामान छंदतः परार्थयस्व। छंदतः माने अपने इच्छा से, इच्छानुसार उनकी तुम प्रार्थना करो, वरदान मांग लो, जो दुर्लभ लगता है दुनिया में सब कहो। इमा रामा सरथा सतुरिया, ये सारे दास दासियां ले लो, सुंदरियां ले लो। है तो बालक, लेकिन दिमाग से बालक नहीं ना है, उतना ज्ञानी है, सब कुछ जान रहा है। आज नहीं तो कल सारे का उपयोग आ सकता है। इमा रामा सरथा सतुरिया, ये रथों के साथ में, वाद्य यंत्रों के साथ में, एकदम टेप रिकॉर्डर पूरा लगा रहेगा हमेशा, जो है सो। न ही दृशा लंभनीया मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा ऐसा सुख सौविध्य, इतनी सुंदरियां कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। वो सुख सौविध्य, वो सारा का सारा जो है मांग लो, जो है ये ऐसा गजब हो जाएगा कि तुम जो है एकदम सम्राट की तरह हो जाओगे भूमंडल में जाकर के। जो है मनुष्य न लंबनीय न प्रापणीय, इतना जो है सो बताया। अब हम लोग होते तो गड़बड़ाई जाते, निश्चित गड़बड़ाते, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कई जगह। एक बड़े विद्वान का कथन याद आ रहा है, वरम लौकिक में वेदम परमार्थो न सर्वथा, लौकिके विद्यते किंचित परमार्थे न विद्यते। कहा कि उस परमार्थ जो रूखे सूखे जो है परमार्थ से तो लौकिक ही ठीक है। क्यों कि लौकिक में कुछ तो है, कुछ तो सत्य है, यहाँ कुछ रसमलाई मिलती है, कुछ आनंद मिलता है, हल्का फुल्के सही बहुत कुछ यहाँ मिलता है। और परमार्थो न सर्वथा, वो तो डाउटफुल है, उसका तो अत पता ही नहीं है, जो है सो केवल हवा में दौड़ना है। तो तुलना करेंगे तो परम लौकिक में वेदम, एक विद्वान ने चिंतन के क्रम में कहा है, बीच में कहा है, उसका बहुत गंभीर अर्थ है, लेकिन ये विचार करने की चीज है कि यहाँ कुछ तो है, कुछ तो सुख सौविध्य है, उस सुख का झलक तो यहाँ है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि संसार में सुख ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। आनंद नहीं रहता तो हम लोग जी नहीं पाते। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते भी संविशन्ति आनंदम ब्रह्मेति विजानात। वो परमानंद ही वो ब्रह्म है, वो आनंद ही हम लोग को जीवन प्रदान कर रहा है। तो आनंद है, सब कुछ दुख है, दुख थोड़े है, गंभीर है मैटर। तो उसी आनंद में हम लोग जी रहे हैं, जो है सो इस समय तो परमानंद है। जब उपनिषद लेके बैठे हैं, सुनने बैठे हैं, सुनाने बैठे हैं, तो हम लोग से बड़ा आनंद कौन ले रहा है? परमानंद है। यहाँ तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम शांत मूर्तिम, एकदम ब्रह्मानंद एकदम जो है
सारे आनंद फेल हैं। इतना बताने के बाद तो हम लोग जो है क्या होते, लेकिन भगवान की कृपा से नचिकेता की बुद्धि नहीं डगमगाई। उसने दृढ़ता से कहा, शोभावा मर्त्यस्य यदन्तिकै तत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव भाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे महाराज गुरु जी, ये मनुष्य का जितना भी वैभव है ना, सब शोभावा है, बस आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की वह मंद पवन, कल प्रात को जाने मिले न मिले। अभी तो कोरोना का सीजन है, कहाँ किसको कब पकड़ लेगा। गीता सुनते सुनते, उपनिषद सुनते सुनते कौन छूट जाएगा, कहीं सुनाने वाला ही छूट जाएगा कि सुनने वाला छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। भगवान की कृपा से ही सब चल रहा है। स्वभाव है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। और जितने भोग विलास की बात किए हो ना तुम, रामा सरथा सतुरिया सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजा, सारे इंद्रियों का तेज क्षीण होता है संसार के सुख भोगते भोगते। अब हम लोग तो एक एक लेके गृहस्थी बैठे हैं, तो उसी में सब मुरझा गए हैं। सारे इंद्रियों के तेज खत्म, जो है गाल एकदम घुस गया है सब, जो है सो एक एक गृहस्थी में। और इमा रामा सरथा सतुरिया, पूरा रामाओं की यदि भीड़ हो जाए पूरी की पूरी, तो फिर पता नहीं कब चले जाते, जो है सो गंभीर। तो सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, सारे इंद्रियों के तेज को जला डालते हैं सब, जो है सो। क्या मतलब है ये, जो है सो परिणाम में विषोपमम, शुरू में अमृतोपमम लग रहा है, परिणाम में जार है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और कहते हो लंबा जियो। लंबा जीने से क्या मतलब है, चाहे 100 साल जियो, चाहे एक दिन जियो, जीना तो जीना है। अब हम लोग 60-70 वर्ष जी गए तो हम लोग को थोड़े लग रहा है कि लंबा जी गए। यदि 20 साल में मर जाओगे, कोई बता दिया होता, और उसके बाद कोई संत आके बता देता कि तुमको आशीर्वाद देता हूं 50 साल तक जियोगे, 20 में नहीं मरोगे, तब हम लोग बड़े प्रसन्न होते, चलो 30 वर्ष एक्स्ट्रा मिला, गद गद रहते। तब जो है तब जो है हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो 30 वर्ष एक्स्ट्रा मिला है। लेकिन अभी तो बिना आशीर्वाद के ऐसे 60-70 मिल रहा है, हम लोग को इसका पता उता नहीं चला है, अभी और कम पड़ रहा है। मैंने घिसते घिसते जो है, जब तक एकदम जो है दीर्घ शंका लघु शंका एक साथ नहीं होगा, तब तक वैराग्य नहीं होने वाला है। बहुत गंभीर है दुनिया, जो है सो। जब घर में डांट डांट के जो है 10 गाली रोज नहीं खाएंगे, लघु दीर्घ सब साथ में होगा, उसके बाद में भी बुद्धि नहीं खुलती है बहुत से लोगों की। ये माया मोह है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, तो जितना भी जियो वो कम ही है, क्योंकि खत्म ही होने वाला है। तब एव बाहास्तव नृत्य गीते, ये अपने जो घोड़े हाथी रथ वाहन इत्यादि तुम अपने पास रखो, ये गाना बजाना डांस नृत्य गीत तुम अपने पास रखो, तुम्हारे ही पास ठीक है। आप राजा हो, धर्मराज हो, यमराज हो, ये हमारे लिए जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। झटकाया ना। तो कहने का मतलब जो निर्मलता है अभी बालक में, जो है उतनी वासना घुसी नहीं है सांसारिक। इसीलिए कहीं भी इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता है तो वो कंचन बालक के दिमाग से ये बात आती है हमेशा, जो है सो ध्रुव और प्रहलाद और ये और आरुणी विचार करें, हमेशा ध्यान दिया करें। जो है सो जितना परिपुष्ट होते जाता है, मेमोरी कार्ड भर लेता है कूड़ा करकटों से, फिर उसको बात घुसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंचन दिमाग है ये, जो है सो। तब बाहास्तव नृत्य गीते, झटका दिया। फिर कहता है, देखिए नचिकेता, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, ये पंक्ति बड़ा ध्यान देने लायक है। थोड़ा सा सब लोग इस पर विचार करेंगे। इस पर तो ग्रंथ लिखा जा सकता है, कोई विद्वान चाहे
तो हेडिंग लगाएं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, डिजायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द वेल्थ। ये अंग्रेजी में हो जाएगा टूटा फूटा में। इच्छा की पूर्ति जो है धन से नहीं हो सकती है, वित्त से मनुष्य की इच्छा की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो इच्छति शती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते लक्षाधिपस तथा स्वर्गम राज्यम राज्यस्थ स्वर्गमी हते। 100 रुपया है तो 1000 चाहिए, 1000 चाहिए तो लाख चाहिए, लाख चाहिए तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ चाहिए, अब तो अरब खरब कितना चाहिए, पूरा का पूरा विश्व चाहिए। उसके बाद जो है पूरा का पूरा कुर्सी चाहिए, पूरा पैसा आ गया है, अब हम कब्जा करेंगे। जो बहुत से बिजनेसमैन जो है वो कब्जा किए हैं शासन में, कहीं कहीं देखने में आ ही रहा है, आप लोग समझ ही रहे हैं। पैसा आने के बाद सोचा कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हम अपने पास लाए जो है। अब सामर्थ्य होता तो जो है उधर वाला जो हेवन में भी कब्जा कर लेते, लेकिन वो दरवाजा पता नहीं किधर से जाना है, इसीलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, नहीं तो वहां धावा बोल देते तुरंत ही जा करके। ये इच्छा है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, कभी भी मनुष्य को पैसे से तृप्त नहीं किया जा सकता है। पॉइंट है, हमेशा दोहराने लायक है। लप्स्याम है वित्त मद्राक्ष में चेत्वा। जब आपका दर्शन हो गया, यमराज जी जो है सो धर्मराज जी इतने विनय पूर्वक बातचीत कर रहे हैं, तो ये वित्त तो मिल ही जाएगा जी, इसको कौन सा वरदान मांगना पड़ेगा। आप जो है सो राजा के पास गए और जो है सो अब वहां जाके मांगना पड़े। कैसन राजा। एक बहुत बड़े पंडित जी थे भूटान के, जो है अभी अमेरिका में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो है सो, अभी हमको लगता है 90-90 वर्ष के अभी जीवित होंगे, जो है बड़े सम्माननीय हैं, हमारे बड़े हितकारी रहे। अपने पुत्र को लेके राजा से मिले, राजा के दीदी से मिले भूटान में, छात्रवृत्ति के लिए बनारस में पढ़ते थे। निवेदन किया। अब संस्कृत वालों को छात्रवृत्ति देने का कुछ सिस्टम उस्टम तो था नहीं, जाके तो भी राजा की दीदी उस समय राजतंत्र फुल फ्लेज जाके निवेदन किया। तो उसने कहा कि ये तो कोई नियम कानून में है नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर से बात किया जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ कह के टाल दिया, नहीं होगा जैसा हुआ। तो ये अपना कुछ मुनमुनाते हुए, पंडित आदमी थे, कुछ अपने भाषा में मुनमुनाते हुए बाहर निकले, कुछ गुनगुनाए मन में। तो उस महारानी, उस राजकुमारी ने कहा कि उसने क्या बोला है थोड़ा सा पूछो। सिक्योरिटी गार्ड को बोला, क्या बोला पूछो, सत्य घटना है, पंडित जी आज जीवित हैं। तो उनको बुलवा के पूछा क्या बोला आपने। वो राजकुमारी जी पूछ रही है, तो कहा मैंने बोला कि मैंने तपस्या की, भगवान का दर्शन भी हो गया, लेकिन वरदान नहीं मिला, मैं जा रहा हूं, ऐसा बोला। ये उसने ट्रांसलेशन करके सुना दिया कि ऐसा बोला है पंडित ने। वो पंडित थोड़ा फेमस भी था, राजा भी उसको प्रश्रय दे। घबरा गई वो, जो है धार्मिक देश, ऐसा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बुला 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 दो, ऑर्डर करो। स्पेशली ऑर्डर किया राजकुमार ने, स्पेशली ऑर्डर किया और उनके पुत्र को छात्रवृत्ति प्रदान किया, इस विशेष पावर लगा करके। तो कहने का तात्पर्य जो है इसका क्या आया, लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष में चेत्वा। जब आप मिल गए तो ये पैसा तो मिल ही गया, तो राजा का क्या मतलब है। राजा से मिल गए फिर हम दरिद्रे लौट गए चुपचाप, तो कैसन राजा, क्या राजा ये जो है। बड़ा आदमी से मिल के खाली दरिद्रे हम रह गए, तो ऐसे बड़े आदमी से क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिल गए, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिल गए, सूखा सूखा लौट गए। तो ऐसे से मिलने से न मिलना बढ़िया जो है सो। राजा से मिलने का मतलब है पूरा फायदा अपने आप बिना कहे हो जाता है। लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष में चेत्वा। टेक्निकल मैटर आया। जीविष्यामो यावती शिष्यति त्वम
अब जितना आप चाहोगे उतना जी भी लेंगे, उसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन वरस्तु में वरणीय स एव, वरदान तो मेरा वही रहेगा, वही हम मांगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, वही वरदान हमको चाहिए। देखिए दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, ये शिक्षा दी गई है समस्त मानवों के लिए कठोपनिषद में, नाचिकेत उपाख्यान के द्वारा, कि अपने लक्ष्य के प्रति कितना सुदृढ़ होना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कुछ भी हो, डिटर्मिनेशन इतना दृढ़ होना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अब कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो ऐसे देवता के पास में आया, उनके पास प्राप्त हुआ। जीर्यन मर्त्य है, नाशवान मनुष्य सौभाग्य से एक्सीडेंटली बाई चांसली वहां पहुंच गया। अधस्था नीचे वाला, प्रजानन लेकिन कुछ बुद्धि है, कुछ समझदार है, कुछ समझ भी रहा है, तो इतने बड़े व्यक्ति के पास में पहुंचा है। तो अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा, अब वहां जाकर के भी वही जो है घर गृहस्थी, पुत्र पौत्र स्त्री इत्यादि, ये सब घोड़े बैल रथ इत्यादि, उन्हीं का ध्यान चिंतन करेगा, वही मांगेगा। नति दीर्घे जीविते, और ये जो कितना लंबा है, जो शॉर्ट पीरियड वाला जो जीवन है, उसमें को रमेता, कौन बुद्धिमान व्यक्ति रमण करेगा, उसमें कौन सा रमण करेगा। बुद्धू होगा तो अलग बात है, बुद्धू तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे, कहेंगे क्या चाहिए, तो पता नहीं क्या मांगेगा वो जो है सो, क्योंकि मांगने का दिमाग हो तब ना। कि कुंभकर्ण के तरह कहा कि 6 महीना हमको नींदे लगे, बस एक दिन भोजन के लिए जगे फिर नींद लग जाए, और कोई कहने लगे कि हमको ये न मारे, वो न मारे, वो न मारे, अंतिम में मरने पड़ा। ऐसा दिमाग में भरा पड़ा है। अब यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। ये फाइनल कर दिया उन्होंने। यस्मिन् इदं मृत्युदेव, जिस इस विषय में, आत्म तत्व के विषय में सारे ऋषि महर्षि देव गंधर्व यक्ष किन्नर मनुष्य आदि विचिकित्सा करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं। यत सांपराये, माने जो पर जीवन, इस जीवन के बाद पर जीवन कैसा होता है, महति ब्रूहिणस्तत्, उस रहस्य को ही आप बताइए। योयम बड़ो गूढ़ मनु प्रविष्टो, क्योंकि ये वरदान जो है अब तो हमको भी विश्वास हो गया कि ये गूढ़ रूप में घुसा हुआ है, अत्यंत रहस्यमय है, ये तत्व वाला वरदान आ गया है। नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, क्या बात है, कहा कि नचिकेता अब उसको छोड़ के कोई दूसरा वरदान नहीं मांगेगा, ठोक के बोल दिया एकदम जो है। बोलिए नचिकेता महाराज की जय, उनका दृढ़ निश्चय, उनके दृढ़ निश्चय की जय। अब ये जो है कठोपनिषद की प्रथम बल्ली यहाँ संपूर्ण होती है। अब द्वितीय बल्ली का प्रारंभ होता है। अब यमराज भगवान जो है उपदेश का प्रारंभ करते हैं यहाँ से। अभी तो वो भी कुछ भूमिका बनाते हैं। अन्यत् श्रेयोन्यदुतैव प्रेयः स्ते उभे नानार्थे पुरुषं शिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थात् य उप्रेयो विनीते। वेद है भगवत कृपा से। कहा कि श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दो हैं संसार में। ये हम लोग को भी समझ में आ ही रहा है।
कोई कठिन चीज नहीं है। श्रेय माने कल्याणकारी मार्ग, भले वो चलने में थोड़ा कठिन हो, पालन करने में थोड़ा कठिनाई हो, लेकिन वो भविष्य में कल्याणकारी मार्ग है। ऐसा श्रेय मार्ग एक है। एक दूसरा प्रेय मार्ग है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा चकाचौंध वाला है, तुरंत जो है उपभोग योग्य है, प्रेय है, बड़ा आकर्षित कर देता है हृदय को। ये प्रेय मार्ग भी हमारे सामने है। एक श्रेय मार्ग भी है, संयम का मार्ग भी है, गड़बड़ाने का मार्ग भी है। दोनों रास्ते हैं हमारे पास। हमारे साथ कुछ घूस खाने का भी अवसर आ सकता है, लंबी लंबी गड्डी आ सकती है कि ये ले लीजिए, ये काम कर दीजिए। हम चाहें तो उसको रख भी सकते हैं। बहुत से सुंदरियां मिल सकती हैं, बहुत से सुंदर लोग हैं, बहुत से कथावाचक हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। कहीं कहीं सुनाई देता है कि सप्ताह बोलते बोलते गड़बड़ा जाता है, बीचे में जो है संसार में सुना गया है। प्रिय मार्ग है, उसी में फंस जाएगा। और संयम करेगा तो जो है सो उसका यश बढ़ता जाएगा। और प्रिय मार्ग में फंसा एक बार तो फिर जो है सो गया। तो दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रिय मार्ग, जो तत्काल अच्छा लगेगा, जो है सो टेस्टी रहेगा खाने में, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ा देगा बाद में जाकर के। एक दूसरा जो है उतना टेस्टी नहीं होगा, उबाल के खाना पड़ेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक होगा, सारी बीमारियां ठीक होंगी, जो है सो बॉइल्ड। अब एकदम चाट मसाला पूरा खाइए, खाते समय तो लगेगा बहुत बढ़िया है, श्रेय प्रिय मार्ग है। ते उभे नानार्थे पुरुषं सीनीता, ये दोनों अनेक अर्थों में पुरुष को बांधे रखते हैं, पुरुष को खींचते हैं। वो श्रेय इधर खींचता है, प्रिय इधर खींचता है, दोनों तरफ खींच रहे हैं। दोनों, एक तरफ सत्संगति खींचता है, एक तरफ संसार खींचता रहा है, एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान खींचता है, एक तरफ भौतिकता खींचती है, जो है सो। एक तरफ कहता है चलो सत्संग सुना जाए, दूसरे तरफ चलो पिक्चर देखा जाए, जो है सो। प्रत्येक दिन यहाँ होता है, खींच रहा है कि इधर चला जाए कि उधर चला जाए, इधर चला जाए उधर चला जाए। उधर जाने पर लग रहे दुनिया आनंद ले रहे हैं, हम जो है अकेले जाके कथा सुन रहे हैं, क्या जो है मारे गए, हम ठगे गए जैसा लगेगा, जो है। तो पुरुषं सीनीता, एकदम नाक में जैसे बैल को रस्सी बना के खींचा जाता है ना, उसी को सीनीता बोलते हैं। पुरुष के नाक में रस्सी लगा करके दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक कभी कभी प्रेरणा आती है, अरे हमको तो आगे बढ़ना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य उद्देश्य ये है, ये होना चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए, दुनिया के रहस्य को समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है। और कभी कभी आता है कि एकदम दौड़ रहे हैं गली गली, जो है सो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। रात को 12 बजे मिल जाएंगे कहीं गली में, दो लोग मिले तो लोग देख ही लेते हैं, देखने के लिए कहे कि अरे फलाने गुरुजी तो वहां थे, वो शिष्या के साथ में रात में 12-1 बजे घूम रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब क्या किया जाए, दोनों तरफ खींच रहा है। तयो श्रेय आददानस्य साधु, अब उसमें जो प्रेय को रोक करके जो श्रेय का वर्ण करता है साधु, वो सही रहेगा। साधु मने गुड, साधु मने ये जो लाल कपड़ा वाला साधु नहीं, वो भी साधु है, लेकिन जो साधु का ओरिजिनल मीनिंग है गुड। साधु मने वेरी गुड, साधु साधु मने वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा होता है। जो श्रेय का वर्ण करता है वो साधु है। ये अर्थात यह उप्रेयो वृणीते, लेकिन जो इतना गंभीर सोच विचार नहीं कर पाता है, प्रेय का वर्ण कर देता है, खट से जो है तात्कालिक
माया मोह में फंस जाता है, तात्कालिक लाभ में फंस जाता है, प्रेय का वर्ण कर लेता है, तो समझ लीजिए कि वो हीयते वो डाउन हो गया। वो डाउन हो गया, धीरे धीरे वो गिरना शुरू किया। वो प्रत्यक्ष हो रहा है, संसार में लोग गिर रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। सारा जानबूझ के हम लोग अनजान बनते हैं, जो है सो प्रत्यक्ष है, लेकिन दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं देखते। ये एक रहस्य है, इसीलिए जी रहे हैं। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्तौ संपरित्य विनक्ति धीरा। मनुष्य जो है ये श्रेय और प्रेय को जो है ठीक से विचार विमर्श करके, देख करके, परिणाम ध्यान में रख करके विविनक्ति उसका पृथक्करण करता है। विविनक्ति माने उसको अलग अलग करता है। बहुत गंभीर गंभीर विषय है ना। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। तो धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष श्रेय का वर्ण करता है, धैर्य रखता है, तात्कालिक लाभ में नहीं जाता है। कोई गड़बड़ाता भी है तो समझाता है। प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है, तात्कालिक लाभ देखने वाला है, जो योगक्षेम मने तुरंत कमा ले, तुरंत रक्षा कर ले, तुरंत बैंक बैलेंस बना ले, ऐसा जो सोचता है, मंद है, तो वो प्रेयो वृणीते, वो प्रेय का ही व्रण करता है। वो श्रेय मार्ग से च्युत हो जाता है, डाउन होना शुरू करता है, काउंट डाउन उसका होता है। फिर वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक बार फिसल गया, फिर उठने में लंबा टाइम लगेगा। बहुत बड़ा साधक रहेगा, योगी रहेगा, ध्यानी ज्ञानी रहेगा, तो कभी फिसल भी जाएगा ना, तो लोग कहते हैं जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल की तरह गिरता है। एक बार फुटबॉल नीचे गिरा तो जितने तेजी से गिरता है उतने तेजी से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो प्रेय वाला गिर गया ना, तो वो फुटबॉल की तरह नहीं गिरता है, वो तो एकदम पानी की तरह गिरता है, नीचे गिरते 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 नीचे ही चला जाएगा, फिर उठने का उपाय नहीं रहता है। इसीलिए जो योगी लोगों का पतन भी जो है कहा जाता है, एक आध बार मिस्टेक भी हुआ तो प्रायः कंदुक पाते न उत्पतति उत्पतंति संतः आर्या सज्जना, ऐसा कहा है। एक बार गिरा तो जो है उससे 4 गुना ऊपर उठेगा, जो है प्रायश्चित हो जाएगा उसका। प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो मंद व्यक्ति जो है प्रेय का वर्ण करता है। अब यम जी कहते हैं, सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यसराक्षी ही नैताम श्रृंगाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ेगी। प्रियान प्रिय रूपाम स कामान, सारे प्रिय और प्रिय रूप कामों को तुमने विचार विमर्श करके, एनालिसिस करके अत्यसराक्षी सारे को ठोकर मार दिया, तुमने त्याग दिया। जो है क्या बात है। ये जो वित्तमयी श्रृंगा, जो एक माला हमने तुमको रत्नों की पहना दी थी, वित्तमयी धन संपत्ति से तुमको लाद दिया था पूरा, तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। जो है यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बहवो मनुष्या मज्जन्ति, जिसमें डूब रहे हैं। जो है सो कोई उसको नहीं छोड़ पा रहा है, सारा दुनिया छोड़ दिए, लेकिन रुपया डॉलर नहीं छोड़ पा रहा है। जो है सो मज्जन्ति बहवो मनुष्या, जिसमें सारे के सारे मनुष्य जो है वो डूबते हैं। कोई कोई संत जी ऐसे भी रहते हैं कि छूते नहीं है, लेकिन ऐसे शिष्य रख लेते हैं साथ में। वो शिष्य सारा व्यवस्था करेगा, संत जी छुएंगे नहीं, लेकिन सब हिसाब किताब सब रखेंगे, कितना है क्या है, तो उधर दो उधर दो, सब वो एक ही बात है। दिमाग से तो छू रहे हैं, हाथ से भले न छुए। जो है
इसीलिए कहा यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, सारे के सारे मनुष्य जिसमें डूबते हैं उसको तुमने नकार दिया है नचिकेता, तुम धन्य हो करके उनको प्रशंसा करना पड़ा। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। अब वो अविद्या और विद्या का प्रसंग आ गया और संभूति और विनाशम का प्रसंग आ गया और उसी को यहाँ श्रेय और प्रेय से बताया। देखिए सब जुड़ा जुड़ा है। अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। दूर में थे, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। विसूचि, ये भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। एक अविद्या है, एक विद्या के रूप में ख्यात है, ज्ञात है। लेकिन विद्या भीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। अब नचिकेता को तो मैं जानता हूं कि तुम विद्या के अनुरागी हो, विद्या मार्ग में तुम जो है लगने वाले हो, तुम श्रेय मार्ग के तुम पुजारी हो। न त्वाम कामा बहवो लोलुपंत, क्योंकि बहुत सी कामनाएं जो है तुम्हारे सामने हमने रखी, कोई भी कामनाएं जो है तुमको जो है लुभा नहीं सकी, लोभ में नहीं फंसा सकी, तुम फंसे नहीं, तुमने झटक दिया सबको। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि तात्कालिक लाभ में पड़ के यदि हम अपने मार्ग को छोड़ दें तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। कहीं भी आदमी विचलित हो सकता है, चाहे वो राजनीति का मार्ग हो। बहुत से बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पदों में पहुंच जाते हैं, जिनके पास ऐसा सामर्थ्य हो जाता है कि वो 10-20 लाख 1-2 करोड़ दायां बायां कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा, पावर है हाथ में। तो बहुत से लोग नहीं करते हैं, बचते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें डिग जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि पूरा पावर 100% पावर है। तो अब तो निवेदन कर देता है, महाराज ऐसा कर दीजिए, हमको ठेका दिला दीजिए, हम बस आपको जो है 10% रख देंगे। अब उसको 5 करोड़ का ठेका दिला दिया और 5 करोड़ का 10% 50 लाख, बिना कहे बैकडोर से आ गया। अब उसमें न इनकम टैक्स लगना है, न कुछ करना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रूप पर ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो ऐसा पैसा लेके चलेगा तो कभी भी सीना तान करके आध्यात्मिक चिंतन में तो वो बोल नहीं पाएगा ना। फिर उसको तो आत्मा अंदर से हिलती रहेगी कि हमने तो ऐसा किया है, या तो फिर उतना कंदुक उछले के तरह जो है सो लंबा प्रायश्चित करे। एक बार ले लिया 10-20 करोड़ 40-50 करोड़ घोटाला मार के जो आएगा तो चेहरा तो उसका झुका ही रहेगा। जिंदगी तो चली गई ना, कुछ बचेगा थोड़े। कोरोना थोड़े छोड़ेगा उसको कि ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास। तो सोचने की बात है। न त्वाम कामा बहवो लोलुपंतः, बहुत सी कामनाएं तुमको जो है फंसा नहीं सकी है नचिकेता, तुम धन्य हो। क्योंकि संसार का नियम क्या है। अब ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, कहा जाता है सब जगह, इस पर थोड़ा रिसर्च होना बाकी है। लोगों को बुरा लगेगा श्लोक का अर्थ पूरा बताएंगे तो। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधाः। ऐसा हंटर मारा है ना तथा कथित विद्वानों को कि हथौड़ा मारा है, ऊपर से हैमर मार दिया है, खोपड़ा फोड़ देगा, समझ लीजिए। अब बेशर्मों को कुछ नहीं होगा। छोड़हूं लाज कतहूं कुछ नाही, लज्जा एकाम लज्जाम परित्यज्य त्रैलोक्य विजयी भवेत। लेकिन क्या बोल रहा है, अविद्याया मंतरे वर्तमाना, रहेंगे अविद्या में, रहेंगे अज्ञान में, रहेंगे संसारिक भोग प्रपंच भोग विलास में, सारा लूट खसोट में रहेंगे। पढ़ लिए विद्वान हो गए जरूर, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को मान लिए धीर वीर पंडित, क्योंकि सारा कंठस्थ है, वेद पुराण भागवत सारा का धड़ 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 बांध सकते हैं। लेकिन दृष्टि किधर है।
दंद्रम्यमाणा परियंती मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग जो है ठोकर खाते हुए जो है भटकते भटकते जंगल में ठोकर खाते हुए भटकने का नाम है दंद्रम्यमाणा। परियंती बने परेशान होकर के चारों ओर ठोकर खाते हुए चलते हैं, वो सब अंधे नैव नीयमाना यथांधा, जैसे एक 100 अंधे को जो है एक अंधा जो है मार्गदर्शन करके ले जा रहा है, आगे पीछे 100 अंधे आ रहे हैं, एक अंधा जो है मार्गदर्शक है। अंधे नैव नियमाना यथांधा, तो कबीरदास जी ने उसी को कहा, अंधा अंधई ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अब अंधा अंधाई ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, जाके एक अंधा गिर गया कुएं में तो सारे के सारे अंधे जो है कुएं में गिरेंगे जो है। तो कहने का मतलब इसका कि केवल ये शास्त्र कंठस्थ करने से नहीं होगा, पूरा रट लेने से नहीं होगा, बाहरी ताम झाम करने से नहीं होगा, वेशभूषा दाढ़ी से नहीं होगा, चंदन उंदन से नहीं होगा, बाह्य सजावट से नहीं होगा, अंदर से सुधरना होगा। अंदर से सुधरना पड़ेगा और वो कठिन है, और बाहर से सुधरने का तो 2 मिनट में हो जाएगा। आज ऐसे हैं, कल रंग रोगन लेके खटाखट ड्रेस वोस बदल के हम भी ऐसे बन के आ जाएंगे, जगत गुरु अपना लगा देंगे। काशी के हम लोग पंडित हैं तो जगत गुरु की उपाधि दूसरे को दे देते हैं, अपने लेने में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा यहाँ निवेदन करेंगे पंडितों को, बैठ के जगत गुरु की उपाधि ले लेंगे। दाढ़ी उड़ी तो 2 महीने में आई जाती है, बैठ करके बैठे बैठे जो है पूरा का पूरा संपूर्णानंद से ज्यादा दक्षिणा यही जुट सकता है चाहे तो। लेकिन भगवान न करें ऐसी बुद्धि कभी दें। तो सभी को ये सोचना चाहिए कि हमको सुधरना है तो अंदर से सुधरना है। अंदर से सुधरने के बाद आप बाहर से ठीक है कुछ भी करिए, वेशभूषा बनाइए, तिलक चंदन भी लगाना है, सब कुछ करिए, लेकिन इनर प्यूरिफिकेशन इज मस्ट, गारंटेड होना चाहिए कि साधु का मतलब साधु 100% साधु हम लोग विश्वास कर सकें, बहन बेटियां विश्वास कर सकें, माँ बहन विश्वास कर सकें साधु है तो किसी भी प्रकार से इससे अहित नहीं होगा। तिलक लगाया है इसका मतलब है 100% सही है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये व्यभिचार नहीं करेगा, ये चोरी नहीं करेगा। जितना बड़ा तिलक है उतना बड़ा ये संत है, उतना बड़ा ये प्योर है, उतना बड़ा ये है करके हमको विश्वास होना चाहिए उसकी वेशभूषा देख के, तब तो ठीक है। नहीं तो अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, इसी तरह संसार में जो है ठेलम ठेला चल रहा है। इसीलिए अंदर से सुधरने का प्रयत्न करो हे नचिकेता। कितनी गंभीर बातें आई है। बाहर से सुधरना सरल है, अंदर से सुधरना कठिन है, ये पंक्ति का निष्कर्ष है। न संपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहे न मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्बसमापद्यते में। हे नचिकेता, जो अज्ञानी लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, बाल होते हैं, बाल मने अज्ञानी, सांपरायः न प्रतिभातम, प्रतिभाति मने परलोक का पता नहीं चलता है। इसके पीछे भी बिहाइंड दिस देयर इज समथिंग सीक्रेट, दे कांट अंडरस्टैंड, दे कांट थिंक दिस। उनके दिमाग में ये नहीं आता है क्योंकि वो अज्ञानी है। क्योंकि प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, उनका वित्त में और घर गृहस्थी के मुंह में उनका दिमाग उलझा हुआ है। उनको कहाँ लोक परलोक में दिमाग जाता है। वो तो कहते हैं अयम लोको नास्ति इति पर इति मानी, बस यही लोक है, दूसरा नहीं है, ऐसा मानी बन करके घूमते हैं। बाद में जब झटका खाते हैं, जब लड़का बड़ा होके झटकता है, परिवार में जब झटका खाता है, इधर उधर भाई बहनों से जब धोखा खाता है,
तब दिमाग थोड़ा सा बुढ़ौती में खुलेगा। क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या करेगा पछता के? जब घर में आग लगेगी तब जाके कुआं खोदेगा क्या? तब पानी निकालेगा तो आग बुझाएगा? तो कुछ नहीं होगा उसका, फिर पछताते पछताते मर जाएगा जो है। जिंदगी भर जब सामर्थ्य रहेगा तब तो कहेगा अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। तो ऐसे ही व्यक्ति पुनः पुनः वशम आपद्यते में, बार बार वैसे ही व्यक्ति मेरे बस में आते हैं। यमराज उसी के लिए है। ये जो जेल फेल जितने भी बने हैं ना आज के भी, उसी के लिए। नहीं तो आज के एडवांस जमाने में जेल की क्या जरूरत है? वैज्ञानिक युग है, इतना विकसित युग है, सारी सुविधाएं हैं, सारा संसार में सुख भोगे आदमी जो है सो। पुराने जमाने में कितने कठिनाई से लोग जो है जीते खाते थे, आज कोई कष्ट है? 200-300 साल पहले का दुनिया सोचिए और आज का सुख सुविधा सोचिए, कहीं कोई कष्ट है? किसी को जेल जाने की आवश्यकता है? लेकिन कुकर्मी लोग मानते हैं क्या? प्रत्येक देश में हजारों की संख्या में, कहीं कहीं लाखों की संख्या में होंगे जेल में लोग सड़े हैं। तो ऐसे ही लोग जो है पुनः पुनर्वशम आपद्यते में पूरा अमेरिका में पड़े हैं। उतनी सुविधा है अमेरिका में जो है सो। होमलेस लेके एक ठे बोर्ड लेके अपना जो है न्यूयॉर्क के सड़क में दिखाई दिए हमको भी बहुत से जो है होमलेस भिखारी, बड़े सभ्य भिखारी होते हैं वहाँ जो है। यहाँ तो पूरा असभ्य जो है पीछे पीछे दौड़ेंगे 1 किलोमीटर तक भिखारी जो है। वहाँ उस तरह से नहीं दौड़ते हैं, लेकिन हैं जरूर। तो जो उतने सुख सुविधा संपन्न देश में भिखारी क्यों बनना पड़ा तुमको? तो अपना कर्म है ना। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं हूं, यमराज कहते हैं पुनर्वशम आपद्यते। अब जो है अब धीरे धीरे देखिए भूमिका बना रहे हैं यमराज जी। अब जो है बताना है, अब जो है बताने के पहले भूमिका बना के दिमाग फिट करा रहे हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। ये जो आत्म तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, बहुत से लोग तो पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं, सुन तक नहीं पाते, श्रवण तक नहीं आता है, कान तक भी बिना आत्म तत्व ब्रह्म तत्व आए ही मर जाते हैं। बहुत से लोग बिना सुने गए, जा ही रहे दुनिया में, आप लोग देखते रहिए। शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। बहुत से लोग सुनते हुए भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो देह गेह सब घुसा हुआ है। दूसरा चीज जो है सो कार्ड पूरा फुल है, तो वहां बाहर से जाएगा टकरा के गिर जाएगा जो है सो। शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य द्रष्टा कुशलोस्य लब्धा। तो इसका वक्ता भी जो है आश्चर्यमय होगा। बिना आश्चर्य में गए जो है इसका वक्ता होना मुश्किल है। केवल पढ़ लेने से केवल उपनिषद लगेगा नहीं, केवल शब्दार्थ केवल नहीं है यहाँ जो है सो। इसके भाव में जाना पड़ेगा। केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है, केवल बुद्धि से केवल लगने वाला नहीं है। कुशलों से लब्धा, इसको प्राप्त करने वाला भी बड़ा स्किलफुल होना चाहिए। कुशल, कुशम लाती थी कुशला। जो कुश को उखाड़ के लाने वाले को बड़ा कुशल बोलते थे पुराने जमाने में। बिना हाथ कटाए, हाथ चोट लगाए कुश उखाड़ के लाए ब्रह्मचारी, तब कुशला होता है। तो उसी को स्किलफुल बोलते हैं वर्तमान भाषा में। जो है बहुत चालाक होगा तब वो प्राप्त करेगा। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। अब इसका ज्ञाता भी उसी तरह आश्चर्यजनक है जो है सो। कुशलानुशिष्ट माने कुशल रूप से जो अनुशिष्ट जो है वो भी आश्चर्य रूप है। वो श्रीमद् भगवद गीता में जो है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैन मन्यत् शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। इसी की छाया वहां पड़ी है। संदीपनी के आश्रम में जो भगवान जी ने अध्ययन किया था वो निकला है वहां। न न न नरेणा वरेण प्रोक्त ऐसा। अब इसको बोलने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति कोई पढ़ लिख करके बोल दे, केवल नॉलेज करके अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बोल दे, शर्ट पैंट लगा के बोल दे, अभक्ष से खाते हुए बोल दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं।
वो श्वेत शालिग्राम हम लोग बोलते हैं वो अंडे को, वो अंडा भी खा रहा है, तत्व भी बता रहा है। तो ये सब भारतीय परिस्थिति में तो अच्छा नहीं मानते। एक तत्व ज्ञानी आया था बनारस में, हमारे बच्चों को बड़ा प्रभावित किया उस जमाने में जो है, लेकिन एक दिन जो है अंडा खाते हुए पकड़ा गया चौक में। उसके बाद उसका तत्व ही सुनना छोड़ दिए। और तत्व बताता था, सही में बहुत गंभीर बता रहा था, लेकिन उतने खाना उसका बड़ा भारी पड़ गया। तो कहने का मतलब जो है, तत्व भी चाहिए, आचरण भी चाहिए अपने संस्कृति में। तो ये है न नरेण अबरेण प्रोक्त, ऐसा जो पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति यदि कहता है सुविज्ञेयो बहुधा चिंतमान, बहुधा चिंत्यमान, बहुत दिमाग लगाने पर भी ये समझ में आने वाला नहीं है, वो बोलने वाला ही ठीक नहीं है, तो कहाँ से समझ में आएगा। कितनों दिमाग लगाइए वो कुछ घुसने वाला नहीं है, क्योंकि वक्ता ठीक नहीं है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, और बिना दूसरे से सुने अपने आप भी चले तो भी गति नहीं है। ये अकेले चलने का चीज नहीं है, गुरु बनाना भी जरूरी है जो है। चाहे एकलव्य के तरह बनाए, चाहे कुछ बनाए, गुरु बनाना जरूरी है। अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति बोला कि ये जबरदस्ती ऐसे ही हो जाता तो बड़े बड़े वेदांती ब्रह्मज्ञानी जहां तहां हो जाना चाहिए था, कहां होता है, बड़ा दुर्लभ है। अणियान अतर्क्य अणुप्रमाणात, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म ये तत्व है, ये तर्क से ऊपर है। ये अणुप्रमाणात भी, जो अणु परमाणु है उससे भी सूक्ष्म है ये तत्व जो है। इसलिए साधारण बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। बहुत इसको समझने के पहले सफाई बहुत जरूरी है, बहुत क्लियरेंस जरूरी है। पहले अपने पात्र की सफाई करेंगे तब वो अपने आप बैठ जाएगा। जो अपने आप यही है, उद्घाटित होना है। तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, स्वयं आत्मज्ञान तो विद्यमान है ही, उसको लाना थोड़े है कहीं से जो है। अब आगे का एक प्रसंग और बड़ा गंभीर आया, जो 5वां मंत्र है द्वितीय बल्ली का। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय पृष्ठ याम त्वमाप सत्य धृतिर्बतासी त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः पृष्ठा। कहा बहुत से लोग बुद्धिमान होते हैं, आर्गुमेंट लगाते हैं, तर्क करते हैं, कब दिमाग से हम सब समझ लेंगे, आर्गुमेंटल। तो कहा कि नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये मति, ये ब्रह्म विद्या की जो बुद्धि है, मति है, ये तर्क के वश में नहीं है। तर्क लगाने से ये मिलने वाली नहीं है, चाहे कितनो बुद्धि हो। प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय पृष्ठ, ये सुज्ञान व्यक्ति को किसी दूसरे के द्वारा इसका उपदेश बहुत जरूरी है। जो तुम अब प्राप्त करने जा रहे हो, जिस स्थिति को तुमने प्राप्त किया है, याम त्वम आप सत्य धृतिर बतासी, सत्य वाली धृति है जिसकी, धृति बने जो धैर्य है, अडिग धैर्य वाले तुम हो। जिस स्थिति को, जिस कंडीशन को तुमने प्राप्त किया है, उसमें तुम प्रतिष्ठित होकर के अब तुम ब्रह्म तत्व सुनने जा रहे हो। ये साधारण चीज नहीं है नचिकेता। त्वादृंग नो भूयान नचिकेतः पृष्ठा, तुम्हारे तरह पूछने वाला तो बार बार हमारे पास आता रहे। हाँ, ऐसा ही यदि जिज्ञासु ठीक ठाक का शिष्य मिले तो गुरु का सौभाग्य है। असली शिष्य मिलना माने उस गुरु का सौभाग्य रहता है। जब उसको असली शिष्य इस प्रकार का मिलता है तो त्वादृग नो माने अस्माकं कृते, ये प्रष्टा माने पूछने वाला, भूयात माने हमेशा होता रहे, होता रहे। माने ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कोई तुम्हारे तरह पूछने वाला हुआ ही नहीं। उससे हमने सोचा कि ये वाला अर्थ ठीक है, तुम्हारे तरह श्रोता हमारे पास आते रहना चाहिए। जानाम्यहं से बधिरित्य नित्यम न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवम तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर्नित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवान् अस्मि नित्यम। हे नचिकेता, मैं जानता हूँ
तुम जो कह रहे हो शेवधि जो खजाना है, धन संपत्ति है, वो सब अनित्य है। और अध्रुव पदार्थों से वो ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सांसारिक पदार्थों से वो असंसारी आत्म तत्व जो है उपलब्ध नहीं हो सकता है। ततो मया नाचिकेत स्थितोग्नि, इसीलिए मैंने जो है नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। इसीलिए उसका चयन तो मैं पहले कर ही रहा हूं। उसका नाम रख दिया है नाचिकेत तुम्हारे नाम पर। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, उन अनित्य द्रव्यों के माध्यम से भी मैं नित्यता को प्राप्त हूं। वो यमराज जी को भी बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। क्या बात है, जो है शिष्य के चलते बहुत खुद प्रसन्न हो गए गुरु भी जो है। कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतुरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महत् उरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्राक्षी ही। फिर नचिकेता को बताते हैं कि काम की प्राप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ की अनंता, अभय का जो पार है, स्तोम महत उरुगायम प्रतिष्ठाम, जो छोटा बड़ा जितना भी स्वर्ग का यहाँ का जो भी प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, जो भी लाभ, लौकिक पारलौकिक जो भी है, सबको दृष्टवा मने तुमने ठीक से देख करके, धृत्या बने अपने बुद्धि से धीरता पूर्वक, हे नचिकेता अत्यस्राक्षी, तुमने त्याग दिया। बहुत बड़ी बात है नचिकेता, जो है सारा का सारा विचार विमर्श करके तुमने ये जब कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतो अनंत्यम अभस्य पारम स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी, तुमने सारा त्याग दिया। मानना पड़ेगा तुमसे, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अब तुम उसके श्रवण के अधिकारी बन गए हो जो दुर्दर्शम है, जिनका चर्म चक्षु से दर्शन संभव नहीं है, जो गूढ़ है, जो गूढ़ रूप से गुप्त रूप से सर्वत्र अनुप्रविष्ट है, तुम्हारे हमारे में सर्वत्र व्याप्त है, जो रहस्य में छिपा हुआ है, गह्वरेष्ठम है, सबसे पुराण है, प्राचीन है, अध्यात्म योग के अधिगम के द्वारा उस देवम, उस ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को मत्वा ज्ञात्वा धीरो, जो धीर पुरुष ज्ञानी पुरुष, हर्ष शोक उजहाती, हर्ष और शोक से दूर होता है। अब उस तत्व का श्रवण करने का अधिकारी तुम जो है होने जा रहे हो। अब एक मंत्र करते हैं, फिर उपसंहार करते हैं, उसको सुनने के बाद इसके अधिकारी तुम होते हो। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रब्रीह्यम धर्म्यम अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विद्वृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। क्या बात है, दरवाजा खुला, हम लोग का दरवाजा आज खुला है। अब कल से फिर जो है एकदम उपस्थित हो जाना है, हटना नहीं है इसमें जो है। ये तत्श्रुत्वा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसका श्रवण करके, संपरिगृह्य, इसका ठीक से सम्यक परिगृह्य, इसका ठीक से ग्रहण करके, प्रब्रीह्य धर्म्यम अणुमेत माप्य, इसका वर्ण करके ये जो अणु रहस्यमय इस ब्रह्म तत्व रूपी धर्म को आत्मसात करके समझ करके व्यक्ति क्या होता है, समोदते, प्रसन्न होता, प्रसन्नता पराकाष्ठाम गमिष्यति, आनंद आएगा, आनंद, आनंद के लिए ही सारा संसार है। समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा, मोदनीय जो आनंददायक विषय यही है, वो आनंददायक विषय को प्राप्त करके वो परमानंद को प्राप्त होगा। तो परमानंद प्राप्ति हम लोग के सारे सांसारिक प्रपंच का जो परम उद्देश्य है वो परमानंद प्राप्ति ही हेतु है। धन कमाए सुख नहीं होगा तो व्यर्थ है।
परिवार जुटाएं, सुख नहीं होगा तो व्यर्थ है। घर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएं 10-12 ठे, सुख नहीं होगा तो व्यर्थ है। बिल्डिंग बनाएंगे सड़ जाएंगे। जो है बहुत से लोग जो है, बिल्डिंग तब बनता है जब आदमी रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है, पैसा काफ़ी हो जाता है, तो एक बिल्डिंग बनारस में, 2 बिल्डिंग लखनऊ में, एक दिल्ली में, 4-5 जगह बनेगा। पैसे बहुत हैं और बनेंगे भी बड़े बड़े, क्योंकि पैसा खपाना है उसमें जो है सो। एक बिल्डिंग में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें ताला लग जाएगा, क्योंकि दूसरे को किराएदार को दे देंगे, कब्जा कर देगा। रहेंगे तो एक ही जगह ना, बूढ़ा बूढ़ी 2 ठे बचे हैं, लड़के बच्चे तो कोई बेंगलोर में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी 2 ठे हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 5 बिल्डिंग हैं। अब क्या करना है, अब सब जगह ताला लगे हैं। हमारे सामने में कॉलोनी में घूमता हूँ तो 4-5 बड़े बड़े बिल्डिंग में ताला लटका हुआ देख रहा हूँ, कई वर्षों से। फैक्ट है। कोई भी आप लोग भी कभी पधारेंगे तो हम उनको दिखा सकते हैं। जो है ऐसे ऐसे बिल्डिंगें जिसमें 20, 22, 25, 40 कमरे तक हैं, लेकिन ताला खुला ही नहीं है। क्या करेंगे तब? माया मोह की कोई सीमा है? लेकिन ये आनंद प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होगी। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीय को प्राप्त करके वो परमानंद की प्राप्ति करेगा। हे नचिकेता, विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये, अब तुम्हारा दरवाजा खुलने ही वाला है, खुल गया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। दरवाजा अब ज्ञान का तुम्हारा खुल गया है। अब हम सभी का भी दरवाजा एकदम खुल गया है, क्योंकि आज दरवाजा हम लोग खोलेंगे नहीं, अब कल जो है दरवाजे का उद्घाटन करना है। इसलिए सब लोग सकुशल भगवत कृपा से परमानंद पूर्वक फिर जो है 6 बजे उपस्थित हों। फिर ये जो ज्ञान का दरवाजा है कल यहाँ खोला जाएगा। सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करते हुए जो कठोपनिषद का प्रार्थना मंत्र है, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।